आपका हिंदी साहित्य और लेखक कला चैनल पर स्वागत है। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और लेखक कला से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड हिंदी विषय की तैयारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पेपर 2 हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में एक विषय दिया हुआ है राजभाषा। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राजभाषा क्या होती है। राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें किसी देश के सरकारी कामकाज होते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं। तो हमारे देश की राजभाषा है हिंदी। तो शुरू करते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। तो परीक्षा में ये क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई थी। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। संविधान में राजभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद से किया गया है। तो संविधान भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को। हमें ये अच्छे से याद होना चाहिए कि संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, क्योंकि यह प्रश्न ड्यू की पीएचडी की परीक्षा में पूछा गया था कि संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। तो इसका उत्तर था 22। अब शुरू करते हैं। ये 22 भाषा कौन कौन सी है इसके बारे में देखते हैं। पहली असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। एक बार आप इन्हें फिर से सुन लीजिए। अच्छे से याद होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है संविधान में। पहली असमिया, बंगला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये हमारी 22 भाषाएं हैं। हमारे संविधान में मूल संविधान में 14 भाषा थी। बाकी की भाषाएं संशोधन के बाद संविधान में जोड़ी गई हैं। सबसे पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। संविधान 21वां संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई। सबसे पहले संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। और ये संविधान का कौन सा संशोधन था? 21वां संशोधन। और ये कब हुआ था? 1967 में। और कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। अब देखते हैं। सिंधी को जोड़ने के बाद हमारी कितनी भाषाएं हो गई थी? 15। और फिर 71वें संशोधन अधिनियम 1992 से कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने पर यह संख्या 18 हो गई। 21वें संशोधन के बाद 71वें संशोधन हुआ और इस संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। और इन 3 भाषाओं को जोड़ने के बाद हमारी कितनी भाषाएं हो गई थी? 18। अब देखते हैं। फिर संशोधन हुआ 92वें संशोधन अधिनियम 2003 ने इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित कर दिया गया है, जिसमें अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। आखिरी संशोधन कब हुआ था? संविधान में भाषा से संबंधित 92वें संशोधन हुआ था और ये कब हुआ था? 2003 में। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और इन सबको जोड़ने के बाद हमारी कितनी भाषाएं हो गई थी? 22। तो सबसे पहले हमने देखा कि राजभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसमें देश के सरकारी काम होते हैं, वह राजभाषा होती है। और संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का प्रावधान किया गया है? तो इस भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के अनुच्छेद में किया गया है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 14 सितंबर 1949 को हुआ था।
और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी हमारी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। फिर 21वें संशोधन के में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। फिर कौन सा संशोधन हुआ था? 72वें संशोधन हुआ और इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 3 भाषा। और फिर कौन सा संशोधन हुआ था? 92वें संशोधन हुआ था और इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 4 भाषा। और कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हैं आज हमारे संविधान में जिसको मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाएं। तो आपको ये सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और भाषा से संबंधित अक्सर पीएचडी परीक्षा और यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो ये छोटा सा विषय है, इसको ज़रूर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और तैयार कीजिएगा। अब अगली वीडियो में हम इनके 343 से 351 के अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान और क्या प्रावधान दिया गया है। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी हमारे कंटेंट के बारे में या वीडियो के बारे में कोई भी आपको कमेंट करना हो, प्रतिपुष्टि देनी तो हमें कमेंट के ज़रिए दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपना महत्वपूर्ण फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए दें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।